हेलो दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिस स्टॉक के अंदर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड ने 3000 करोड़ रुपए का माल उठाया है। तो ये उस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ उसके फंडामेंटल भी बताऊंगा और टेक्निकल चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो सारे चीज़ जानने के लिए और देखने के लिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और कंपनी का नाम आपको सबसे पहले बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाया हुआ है। किसी भी तरह इनका इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी और सेक्टर है टेक्नोलॉजी का। तो अभी इस कंपनी के अंदर पिछले 3-4 महीने में म्यूचुअल फंड ने कितना माल रखा है और बेचा है वो जानने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के अंदर और यहाँ पर सर्च में लिखेंगे स्टॉक हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड। तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने खुल के आएगा। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये देखिए हमें ये वेबसाइट दिख रही है rupivest.com। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब हम rupivest.com के ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा और यहाँ पर जो सर्च बार है यहाँ पर जाके हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी के बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCL टेक्नोलॉजी और सर्च करेंगे। ये HCL टेक्नोलॉजी का पिछले 4 महीने का म्यूचुअल फंड होल्डिंग का डेटा हमारे सामने आ गया है। तो ये देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तो सेक्टर टेक्नोलॉजी का है और नंबर ऑफ फंड्स 320, यानी टोटल 320 फंड हाउस ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना के रखी है। और फंड हाउस की डिटेल आपको जाननी हो तो ये सब हम देख सकते हैं। यहाँ पर सब फंड के नेम लिखे हुए हैं, SBI, ICICI प्रूडेंशियल, SBI फ्लेक्सो, आदित्य बिरला, सारे बड़े फंड हाउस है, सब ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो सब 320 फंड हाउस की लिस्ट हमको मिल जाएगी। अब हम ये चेक करेंगे कि पिछले एक महीने में कौन से महीने में माल खरीदा है और कौन से में बेचा है। तो ये देखिए सबसे पहले है जुलाई 2021। जुलाई 2021 में 20 करोड़ 48 लाख शेयर्स टोटल म्यूचुअल फंड के पास थे। ये नंबर ऑफ शेयर्स है। अब जुलाई से बढ़ के अगस्त के अंदर देखें तो वो होल्डिंग बढ़ा के 21 करोड़ 1 लाख की हुई थी। यानी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये आपको ग्रीन एरो दिख रहा है और जहाँ पर होल्डिंग कम की होगी वहाँ पर एरो रेड दिखाई देगा। अब यहाँ पर होल्डिंग कम की हुई है तो अब ये देखिए सितंबर महीने में 20 करोड़ 95 लाख का शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास था। यहाँ पर अगस्त के मुकाबले थोड़ा सा शेयर होल्डिंग कम हुआ है, लेकिन फिर सितंबर से अक्टूबर में देखो तो 23 करोड़ 54 लाख की होल्डिंग उन्होंने बना ली है। अब यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 23-54 के सामने 20-95 यानी 21 करोड़, यानी सीधा 2.5 करोड़ जैसे शेयर्स हमको दिख रहे हैं। अब हम इसको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फिगर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पर इस फिगर को पेस्ट कर लेंगे। इस फिगर में से पिछले महीने वाले जो भी फिगर है हम उसको माइनस कर लेंगे। अब ये फिगर किया यहाँ से कॉपी और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जो आंसर आएगा वो ये आया, यानी टोटल इतने शेयर्स एक महीने के अंदर बाइंग हुए हैं। ये 2 करोड़ 58 लाख शेयर्स। अब इसको अक्टूबर महीने में खरीदी है, यानी अक्टूबर महीने में जो एवरेज रेट था उसके साथ हम मल्टीपल कर लेंगे। तो अक्टूबर महीने का एवरेज रेट जानने के लिए हम देखते हैं कि ये देखिए पिछले 3 महीने के ग्राफ में हम जाके देख ले तो ये देखिए अक्टूबर में 1300 रुपये से लेके 1150 तक का रेट था। तो हम कम से कम रेट वाले में से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये आ रहा हमारा कैलकुलेटर, ये हमारा फिगर आया है, उसके साथ हम इसको 1150 से मल्टीपल करके इसका रिजल्ट देखेंगे।
तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी रुपीस के अंदर आई हुई है। तो ये सब हमको साफ, तो ये देखिए यहाँ पर ये फिगर आ गया है, वो रुपीस में है। 2977 करोड़ रुपए का बाइंग हमको कैलकुलेटर के हिसाब से मालूम पड़ रहा है कि टोटल 1 महीने के अंदर इतने रुपए का बाइंग म्यूचुअल फंड ने किया है। अब एक नज़र हम कंपनी के फंडामेंटल पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखते हैं। तो ये देखिए प्रमोटर के पास 60% शेयर्स हैं और FII के पास 22% शेयर्स है, DII के पास 12.5% शेयर्स है और पब्लिक के पास सिर्फ 5% से भी कम शेयर्स पब्लिक के पास है। यानी कंपनी का फंडामेंटल हम देख सकते हैं कि सारे FII, DIR और प्रमोटर के पास 95% शेयर्स है। इससे हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी कितनी अच्छी है। अब उसका सेल्स और प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो ये हमको ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर उसका सेल्स मालूम पड़ जाएगा। ये उसका ईयरली सेल्स है 2010 से लेके 2021 तक। यहाँ तक का हम सारा सेल्स देखें तो देख सकते हैं कि 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000, 25,000, 32,000, 36,000, 31,000, 47,000, 50,000 और फिलहाल लास्ट में देखें तो 2021 मार्च में 75,000 करोड़ का सेल्स दिख रहा है। यानी सेल्स हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर नेट प्रॉफिट पे भी डाल देते हैं तो ये देखिए पिछले 10 सालों में नेट प्रॉफिट 1250 करोड़ से बढ़कर 11,000 करोड़ अभी का नेट प्रॉफिट बता रहा है। यानी पहली नज़र में हम देखें तो पिछले 10 सालों में प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया है। यहाँ पर 1250 करोड़ है और यहाँ पर 12,000 करोड़ है। अब पिछले 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 20% के हिसाब से है और प्रॉफिट ग्रोथ है वो 24% के हिसाब से। अब एक बार पीयर कंपैरिजन में जाके देखते हैं तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें तो HCL टेक्नोलॉजी चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है और पिछले 10 साल का ROCE 30.37% है और पिछले साल का 25.70% है। ये सब चीज़ देखने से हमको मालूम पड़ता है कि कंपनी का डालते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो ये 1 साल का चार्ट हमने निकाला हुआ है। तो म्यूचुअल फंड कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। तो जब भी ये शेयर्स अपने 100 डे या 200 DMA के अंदर जाता है तब ये लोग अपनी ख़रीदारी बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमको मालूम पड़ जाए। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमको पूरा चार्ट नज़र आ रहा है कि जब भी ये शेयर्स 200 DMA के नीचे आया होगा तब तक म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इसके अंदर बनाई हुई थी। ये देखिए ये यहाँ पर भी ये स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में आया था तो म्यूचुअल फंड ने अपनी ख़रीदारी की हुई थी। तो आपको भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो ये सबसे बढ़िया शेयर्स है। जब भी ये शेयर्स अपने 200 या 100 DMA से नीचे आए तब आप अंदर SIP के ज़रिए इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो जानने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।